अल्पसंख्यक लोगों को डराना चाहते हैं, ये वोट को पोलराइज करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है इन्होंने एक भी काम ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से देश के लोग इनको वोट डालें। देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि बीजेपी को 370 से ज़्यादा वो सीट आएंगी और 400 पार एनडीए को जाएंगी। ये सपने इनको आ कहाँ से रहे? मोदी जी ने आज तक जितने वायदे किए थे, क्या उन्होंने कोई वायदा पूरा किया? आपको याद होगा 2014 के अंदर उन्होंने कहा था कि विदेशों के अंदर जो काला धन है वो वापस आएगा और सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे। तो काला धन तो वापस आया नहीं, 15 लाख तो छोड़ो, 15 पैसे किसी के अकाउंट में नहीं आए, बल्कि काला धन लगभग दुगना हो गया। इन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार आ गई और दोबारा भी आ गई, लेकिन दोबारा आने के बावजूद महंगाई की मार लगातार बढ़ती जा रही है, महंगाई कम नहीं हुई। इन्होंने कहा था डॉलर के मुकाबले पर भारत के रुपए की कीमत बढ़ जाएगी, लेकिन डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है और भारत का रुपया सस्ता होता जा रहा है। उस मोर्चे पे भी मोदी जी फेल हुए। उन्होंने कहा था महिलाओं को सुरक्षा होगी, लेकिन महिलाओं पे अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, उस पर भी ये फेल हुए। एनसीआरबी का डाटा है, देश में दलितों पर, आदिवासियों पर, माइनॉरिटीज़ पर और विशेष रूप से महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं। मोदी जी की सरकार के बनने के बाद ज़्यादा बढ़े हैं, तो उनके तो सारे वादे झूठे साबित हो गए। उन्होंने कहा था हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। रोजगार देना तो दूर की बात है, जिनको मिले हुए थे, जो फैक्ट्रियाँ चल रही थी, इन्होंने नोटबंदी करके फैक्ट्रियाँ बंद कर दी, लोगों को लाइन में लगवा दिया, लोग मर गए और उधर किसान मारे गए। हर मोर्चे पर यह सरकार विफल हुई है। इन्होंने जीएसटी ला के लोगों के इंडस्ट्रीज को तबाह किया, लोगों के व्यापार को तबाह किया। इन लोगों ने नोटबंदी के माध्यम से लोगों को तबाह किया। इन्होंने जो वायदे किसानों से किए थे, उनकी आय को डबल करने की बात की थी, स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट को लागू करने की बात की थी, उस मोर्चे पे भी ये सरकार विफल हुई है। तो किस भरोसे पर मोदी जी कह रहे हैं 370 आएंगी बीजेपी की और पूरे एनडीए की 400 पार आएंगी? ये भरोसा मोदी जी को ईवीएम के दम पर है। इलेक्शन कमीशन ईवीएम के द्वारा चुनाव कराने के लिए इसलिए ज़्यादा जोर दे रहा है ताकि वो मोदी जी से मिली भगत करके उनको सफलता अर्जित करवाए। क्योंकि आप सब जानते हैं इलेक्शन, क्योंकि ये ईवीएम बनाने वाली जो कंपनी है, वो जैसा हम बार बार बताते रहे, ईवीएम बनाने वाली कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 7 में से 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। और जैसा मेयर के चुनाव में चंडीगढ़ के अंदर अनिल मसीह नाम के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर उन्होंने बनाए, जो उनके अल्पसंख्यक मोर्चे के पदाधिकारी हैं, और उन्होंने खुलेआम 16 वोट इंडिया गठबंधन के पास थी, उनकी 8 वोटों को इनवैलिड करार देकर और उनसे भी कम 16 वोट वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को उन्होंने वहाँ पे मेयर बना दिया। और खुलेआम जिस तरह कैमरे के सामने, ये तो शुक्र हो उस वक्त कैमरे लगे हुए थे, कैमरे लगे हुए नहीं होते तो उनकी चोरी नहीं पकड़ी जाती। कैमरे के सामने बैलेट पेपर को किस तरह वो काट रहे हैं, किस तरह उसमें धांधली कर रहे हैं, गड़बड़ी कर रहे हैं, इस तरह की धांधली करके उनको जिता रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को इसलिए यह भरोसा और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि वो 370 पार आएगी बीजेपी और पूरी एनडीए 400 पार आएगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं मोदी जी के साथ है। और ईवीएम के भरोसे पर मोदी जी ये बात कह रहे हैं कि वो 400 पार एनडीए को जाएगा। आप कह रहे हैं कि हल्द्वानी की जो घटना है, बीजेपी का कहना है कि ये वोट को पोलराइज करने के लिए और कुछ नहीं है, ये डराना चाहते हैं। सवाल जी, हाँ, यूसीसी लागू होने में सिर्फ 24 घंटे भी नहीं हुए थे, उसी का बदला लिया गया है। यूसीसी का बदला, उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ है, लेकिन ये तो पुलिस ने, ये सरकार और पुलिस ने कार्रवाई की थी ना, किसी और ने थोड़ी कार्रवाई की है। यूसीसी का मुद्दा उनका इसलिए फेल हो गया क्योंकि आदिवासियों ने वहाँ रिवोल्ट कर दिया कि तुम बाद में हम पे भी लगाओगे, दूसरे लोगों ने वहाँ रिवोल्ट कर दिया। तो उससे बचने के लिए, मतलब तो उनका यूसीसी से भी यही था ना, पोलराइजेशन करना है। जब यूसीसी से नहीं तो गोली चलवा के, ट्रैक्टर ये बुलडोज़र चलवा के, उससे भी नहीं होगा तो अभी कुछ और करेंगे। लेकिन ये सब दिखावा है, असली मुद्दा ईवीएम है। कोई भी व्यक्ति ईवीएम को ना भूले, ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। बाकी सब ये उसका जस्टिफिकेशन करते हैं कि हम इस वजह से चुनाव जीते।